हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपचयन की यानी रिडक्शन क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की कि ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों, इसकी चर्चा हमने कर दी है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है पहले उसको जाकर के देखें और समझें कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चेन की बात करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों हम कहते हैं जब ऑक्सीजन क्या हो किसी पदार्थ से निकले, या हम कहें जब किसी पदार्थ या यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास हो ना, या फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन का क्या हो जुड़ाव हो, तो ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अपचयन बोलते हैं। तो अपचयन की घटना में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है या सहयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लिख दें पहली परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो दोस्तों ये लिखेंगे, अपचयन की प्रक्रिया में की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी अपचयन की परिभाषा दोस्तों। तो जैसा कि हमने कहा कि अपचयन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या करता है, किसी पदार्थ या यौगिक से निकलता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुटता है। तो दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी परिभाषा हुई। जैसे अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, और काप कार्बन की जब हम क्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, हमने कहा परिभाषा के अनुसार ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। यानी ऑक्सीजन देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड यानी हम कहते हैं जिंक में जुड़ा था तो जिंक से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से ह्रास होगा और हम कह दें यह इससे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या। और दोस्तों दूसरा हम अगर बात करें कि कॉपर ऑक्साइड है, जब हम दोस्तों इसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या होगा, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ये कॉपर और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा जल। तो यहाँ हमें देखना है दोस्तों परिभाषा के अनुसार कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ भी रहा है। तो हम यही लिखते हैं कि जब ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का जुड़ाव हो तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन कहते हैं। ये हमारी पहली परिभाषा है। तो दोस्तों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद हम और आगे बात करेंगे दूसरी परिभाषा की। ठीक है दोस्तों, हो गया, आइए आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे परिभाषा की। तो दूसरे परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो और ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो दोस्तों, कमी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों अपचयन की प्रक्रिया में, अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की
वृद्धि तथा ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। दोस्तों जैसे हम बात करें, हमने कहा था जैसे यहाँ अगर बात करें कि ये क्लोरीन है, ठीक है दोस्तों, और क्लोरीन जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वह कितना है, 17 है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है कितने हो गए, 18। क्योंकि यहाँ एक माइनस चार्ज आ चुका है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गई। और हमने एक चीज आपको बताई थी दोस्तों अपने पिछले वीडियो में कि यहाँ जब कोई तत्व मुक्त अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है, और यहाँ कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 0 से -1 हुआ, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कितनी हो गई दोस्तों, कमी हो गई, क्योंकि माइनस की तरफ बढ़ा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो तब भी यह किसकी प्रक्रिया होती है दोस्तों, अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगले की बात करते हैं फिर से कि ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। तो क्या दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑक्सीकारक की। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीकारक कहा किसे जाता है, हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी जो पदार्थ या तत्व अपचयित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एक उदाहरण ले लें, यहीं पे अगर हमने कहा कि भाई क्लोरीन था और क्लोरीन से क्लोरीन माइनस हुआ, यानी ये क्या हुआ, अपचयित हुआ, क्लोरीन ही अपचयित हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरीन अगर अपचयित होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। या दोस्तों जैसे हम एक उदाहरण की बात कर देते हैं, जिंक का जब हम कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो दोस्तों ये क्या बना देता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान से हमें समझना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, अभी 0 है। यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं, अब हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जैसे ही कोई तत्व मुक्त अवस्था में पहुंचता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ +2 से कितना हो गया, 0। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितनी हो गई, +2। यानी जब चार्ज धनायन हो दोस्तों तो वहां इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब चार्ज ऋणायन हो तो कहीं ना कहीं वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दोस्तों। तो यहाँ 0 से सॉरी दोस्तों, +2 से कितना हुआ है, 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है, कमी। ठीक, तो जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, क्योंकि तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है वह तत्व अपचयित हुआ होता है, तो उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। जो दोस्तों तत्व अपचयित होता है, अपचयित होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो वह अपचयित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। और दोस्तों जो हम कहते हैं कि ऑक्सीकृत हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक। तो यहाँ जो हमारा देखिए दोस्तों, जिंक क्या था, यहाँ 0 था ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ कितना हो गया, +2। तो हमारा जिंक क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, अपचायक। ठीक है दोस्तों,
तो हमें ट्रिक ये समझना है कि जो तत्व अपचयित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, और जो तत्व ऑक्सीकृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक। दोस्तों यही ट्रिक है हमारा कि ऑक्सीकृत होने वाला तत्व या पदार्थ हम कह दें कि अपचायक कहलाता है, और अपचयित होने वाला तत्व या पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।